कलेक्टर को यह आदेश करना पड़ गया ओपन फायर का, और इस ओपन फायर में जो है लगभग 17 मजदूरों की जान गई थी। यह आंदोलन के बीच में यह हत्याकांड होना एक बड़ा मामला था और उसके बाद मजदूर जो है इस हत्याकांड में इंसाफ को लेकर हो आज भी अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नियोगी हत्याकांड में जांच कहां तक पहुंची है अभी जो जानने को, और अभी तक खबरों में जो आता है उस हिसाब से दोबारा जांच करने का हम निवेदन कर रहे हैं। 5000 लोग जो हैं वो इस रैली में हैं। उस समय जब ये गोली कांड हुआ था 1992 में, तब मजदूरों की क्या मांग थी उस समय? कोई रोजी रोटी नहीं दे पाते हैं, बराबर समय में मतलब तनख्वाह भी नहीं दे पाते हैं, कुल मिला के ठेकेदारी में डाल देते हैं। लड़ाई होने के बाद जेल कचहरी सब चीज हुआ, होने के बाद फिर भी मतलब ये काम मतलब नहीं हो पाई। मालिकों ने नौकरी से निकाल दिया, नियोगी की हत्या की है, तब भी ये आंदोलन, तब भी ये मजदूर आज भी अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो भी मजदूर शहीद हुए थे उनको आज भी श्रद्धांजलि वहां देने के लिए जाते हैं। और जब तुम्हारे पास औकात नहीं है कि नहीं, तो भाई ठेकेदार के नाम लिख दो, ये उद्योग उनकी का है, करके बात रखने का भी अधिकार नहीं है। चुप, वो कहावत है, चुप रहोगे तो सुखी रहोगे। अभी सरकार की नीति कहते हैं, यही फंडा है। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 1 जुलाई 1992 छत्तीसगढ़ भिलाई के लिए एक काला इतिहास है, और वो इतिहास इसलिए है क्योंकि इस दिन जो है 17 मजदूरों की जान गई थी गोली कांड में। और ये गोली कांड हुआ किस लिए था, ये सारा विषय आप लोग हालांकि पहले से जानते होंगे। एक शॉर्ट डिटेल आप लोगों को बता देते हैं। पिछले समय में लगातार जो है मजदूरों का आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में एक जो मजदूर नेता थे नियोगी, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या के बाद जो है कई सारे मामले और निकलकर भी सामने आए थे, लेकिन यह आंदोलन के बीच में यह हत्याकांड होना एक बड़ा मामला था। और उसके बाद मजदूर जो है इस हत्याकांड में इंसाफ को लेकर हो या फिर मजदूरों की जो मांग लगातार चल रही थी उसे लेकर पावर हाउस में पहुंचे थे और पटरी पर बैठकर प्रशासन से, शासन से अपनी मांग कर रहे थे। जितने मजदूरों की जो भी समस्या थी वो सारी मांग ऐसा जो आंदोलन था उसमें कर रहे थे। लेकिन सुबह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और शाम होते होते जो माहौल है वो इतना गर्मा गया था कि कलेक्टर को यह आदेश करना पड़ गया ओपन फायर का। और इस ओपन फायर में जो है लगभग 17 मजदूरों की जान गई थी, और जान जाने के साथ साथ भिलाई जो नेवई थाना में स्थित एक एसआई की भी इस घटना में मौत हो गई थी। इसके अलावा उस समय से और आज के समय तक 3 दशक गुजर गए हैं। आज भी मजदूर जो हैं वो अपनी मांग को लेकर और नियोगी हत्याकांड में इंसाफ को लेकर, जांच को लेकर आज भी मांग कर रहे हैं। और हर साल 1 जुलाई को पावर हाउस रेलवे स्टेशन में श्रद्धांजलि, जो भी मजदूर शहीद हुए थे उनको आज भी श्रद्धांजलि वहां देने के लिए जाते हैं। और इस प्रकार से एक जुलूस निकाला जाता है जो पीछे आप तस्वीर में देख रहे होंगे। पिछले 3 दशकों से यही हो रहा है और आज भी निकला है। इसलिए आज जो मजदूर नेता हैं या फिर जो मजदूर आज इस जुलूस में जुड़े हैं उनसे हम बात करेंगे और आप तक के डिटेल जानकारी बताएंगे कि अभी तक के जो चल रहा है वो क्या कुछ है। 3 दशक गुजर गए सर, आज भी मांग वही है और आज भी जो जांच नियोगी हत्याकांड की थी वो आज भी जारी है। क्या बोलना चाहेंगे? आज 1 जुलाई काला इतिहास भिलाई का है। मजदूर अपनी मांगों के लिए 1 जुलाई 1992 के रोज रेल रोको आंदोलन के तहत शांतिपूर्वक बैठे थे। उन मांगों को पूरा कराने के बजाय भाजपा की पटवा सरकार द्वारा गोली चालन किया गया, जिसमें 17 मजदूर शहीद हुए थे। उनका शहीद दिवस आज हम जो मना रहे हैं, और ये शहीद दिवस में शहीद परिवारों को लेकर गोलीकांड घटना स्थल पर पूजा अर्चना करने के बाद हम जो ये रैली लेके जा रहे हैं, वहाँ पर शहीद शंकर गुहा नियोगी की प्रतिमा लगी है, और वो प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वहाँ पर जो श्रद्धांजलि सभा होगी, इस अवसर पर हमारा कहना है कि मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम कोड जो लागू किया है, ये कानून मजदूर बिरादरी के खिलाफ है। 8 घंटे ड्यूटी का कानून था, उसको 12 घंटे कराया गया।
ये कारपोरेट घरानों के हितों के लिए ये कानून बनाया गया, इसका हम विरोध करते हैं। उसके अलावा पेपर लीक के मामले में कांकरोच जनता पार्टी के द्वारा युवाओं के भविष्य के लिए आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन का हम समर्थन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार धर्म विशेष के लिए स्कूलों में गायत्री का मंत्र का जो पूजा कराया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन है कि संविधान का पालन करो। संविधान का पालन करेंगे तो आपको जो है ये नहीं करना है। उस समय जब ये गोली कांड हुआ था 1992 में, तब मजदूरों की क्या मांग थी उस समय? उस समय मजदूरों को जीने लायक वेतन और मजदूरों को हाजिरी कार्ड, वेतन पर्ची, न्यूनतम वेतन, इन्हीं मांगों के लिए जो आंदोलन चल रहा था। मालिकों ने नौकरी से निकाल दिया, नियोगी की हत्या की है, तब भी यह आंदोलन, तब भी यह मजदूर आज भी अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नियोगी हत्याकांड में जांच कहां तक पहुंची अभी जो जानने को, और अभी तक खबरों में जो आता है उस हिसाब से? दोबारा जांच करने का हम निवेदन कर रहे हैं। अभी जो जांच है वो कहां तक पहुंची, अभी क्या सुनने को आ रहा है? अभी जांच तो दोबारा शुरू ही नहीं हुई। वो जांच करने की मांग है। हाँ, जांच करने। आज कितने मजदूर साथी आज यहाँ जुलूस में इकट्ठे हुए होंगे? तो देखा ही रहे, हजारों लोग हैं, करीब 5000 की संख्या में। कई जुलूस में है, कई मार्केट में है, करीब 5000 की संख्या में है। ठीक है, तो आप चलते हैं, आपको और रैली का रुख कराते हैं कि किस प्रकार से जो आज ये निकले हैं, और उस बीच में ये जो संख्या है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि बताया गया है कि लगभग 5000 लोग जो हैं वो इस रैली में हैं, और हर साल की तरह इस साल भी ये निकाला गया है। बड़ी बात यह है कि आज का दिन काला इतिहास माना जाता है, और इस काले इतिहास में जो शहीद हुए थे मजदूर, और इसके अलावा जो एसआई साहब खत्म हुए थे इस घटना में, वो भी एक बड़ी बात रही है। आप देख सकते हैं मजदूर यूनियन के जो सभी मुक्ति छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा यहाँ निकाला गया है। बाकी इस विषय में आगे जो भी चीज़ें लगातार होती रहेंगी वो भी आपको देखने को मिलेगा कवरेज के माध्यम से, लेकिन ये एक बड़ा जुलूस है जो आपको देखने को मिलेगा इस पूरे रैली में। इसके अलावा बात करते हैं, आज जुलूस निकाला जाता है हर साल की तरह, क्या बोलना चाहोगे? शहीदों का श्रद्धांजलि देना है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, इसीलिए हाँ। ठीक है, बाकी और क्या बोलना चाहोगे? कितनी संख्या में लोग होंगे आज? अभी होंगे 5000 लगभग होंगे। 5000? हाँ, ठीक है। तो जैसा आप सुन रहे हैं 5000 लोग लगभग होंगे। और राहु का बोलना चाहे, आज रैली निकले हैं, शहीद दिवस मनात हो एला लेके? एला मजदूर को है ना बराबर कोई रोजी रोटी नहीं दे पाते हैं, बराबर समय में मतलब तनख्वाह भी नहीं दे पाते हैं, कुल मिला के ठेकेदारी में डाल देते हैं, ठेकेदारी अपने मनमानी राज कराते हैं। हाँ। भाई उद्योग है ना, जब उद्योग में हम काम करते हैं तो भाई जब उद्योग है तो उद्योग के नाम ठेकेदार के नाम क्यों लेता है? भाई उसके नाम लिख दो है, जब तुम्हारे पास औकात नहीं है कि नहीं, तो भाई ठेकेदार के नाम में लिख दो, ये उद्योग उनकी का है ऐसे करके। जब 1992 में ये घटना हुई थी हाँ जी, तब तो आप लोग शहर में रहे होगे, हाँ। उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? कहाँ थे आप लोग, कब सूचना मिली? देख वहाँ अभी तो मुझे याद नहीं आते हैं ना। हाँ। वो क्या है, जब वो ये बहुत लड़ाई हुआ है ना, हाँ। लड़ाई होने के बाद जेल कचहरी सब चीज़ हुआ, हाँ। और होने के बाद फिर भी मतलब ये काम मतलब नहीं हो पाई है ना, तो ना सरकार उल्टे सीधे काम करा के रफा दफा करा दी है कि नहीं। तो यहाँ हम अब इसी के नाम से हमें लड़ना पड़ा है कि नहीं। अब तो बेटे रिटायर हो गए हम है ना, तो तब भी मजदूरी करते रहे हो? हाँ है ना भाई, ऐसे से हम नौकरी कर रहे थे ठेकेदारी में, हाँ। है कि नहीं। तो 2006 से हम लोगों को बैठा दिया था, हाँ। तो 2000 बैठा दिया था तो हम लोग फिर लड़े, लड़ने के बाद तो 2006 में कोर्ट ने समझौता किया है ना, समझौता किया मतलब इनको परमानेंट के दर्जा दिए गए। तो अभी मजदूर कितना परेशान है भिलाई में? बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। हाँ अभी नाम तो सरकार के लोग है ना, तो सरकार के आज के डेट में ना नाम लोगे तो उनको क्या बोलते हैं, नस्ला दे करके उसको FI दर्ज करके अंदर चला देते हैं। अच्छा, हाँ बात रखने का भी अधिकार नहीं है। हाँ चुप, वो कहावत है, चुप रहोगे हाँ तो सुखी रहोगे। हाँ, अभी सरकार की नीति कहते हैं। यही फंडा है। हाँ ठीक है, तो ये धन्यवाद दादा। ये मजदूर परेशान है अपनी बातों को लेकर, आप समझ सकते हैं। बाकी ये जुलूस आप देख सकते हैं, कितनी लंबी ये जुलूस निकाली गई है और इस जुलूस में लगभग जो है, जैसा कहा जा रहा है, लगभग 5000 लोग आज इस जुलूस में हर साल जुड़ते हैं और इस साल भी ऐसी स्थिति है। बाकी हमने जो कवरेज किया है वो भी आप देख के कमेंट करके बताइएगा कि इस काले इतिहास को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, जो 1 जुलाई 1992 को घटी थी। ऐसा ही समय था, बरसात हो रही थी और ये घटना हुआ था और इस घटना को लेकर काफ़ी चर्चा जो है भिलाई में लगातार रहती है। बाकी आज का दिन है और इस पूरे विषय को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।